अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, ज़माना कदीम से जब भी जुल्म और जबर हुआ है तो मर्दों के साथ साथ औरत ने भी आवाज़ उठाई है और इस आवाज़ में जो है काफ़ी नाम जो है नुमाया है। जिस तरह के मोहम्मद अली जना साहब के साथ फ़ातिमा जना मोहतरमा, और इसी तरीके से भी जब भुट्टो के साथ मुज़ालिम हुए तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और इस तरह मुख्तलिफ नाम जो है वो तारीख़ में मिलते हैं। इसी तरीके से दो कबीलों के दो औरतें और दोनों की एक जैसी कहानी। ये कहानी शुरू होती है 2006 से, जब किल्लात के ज़िले में एक आदमी अब्दुल गफ़ार बलोच को उठाया जाता है तो उसकी बेटी जो है उसकी उम्र उस टाइम 6 साल होती है और वो उसी टाइम से अपने जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ जो है कई एहतजाजी धरनों में शरीक होती है। ये आगे उसका वालिद जो है वो रिहा होता है और उसके बाद उसको 2008 में फिर उठाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महरंग बलोच की, जो कि अपनी एक कहानी रखती है। इसी तरीके से अली वज़ीर का नाम तमाम दोस्तों को मालूम होगा और उसको 2 साल जो है वो जेलों में रखा गया। तमाम दोस्तों को मालूम होगा कि अली वज़ीर के ख़ानदान पर जितने मुज़ालिम डाले गए, जितने मुज़ालिम हुए, उसका तमाम तर तबसरा जो है आप लोगों के सामने रखेंगे। महरंग बलोच जो है वो अब्दुल गफ़ार बलोच की बेटी थी और उसने जो है जब उसके वालिद को उठाया गया तो उसने एहतजाजी धरनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और महरंग बलोच के वालिद को जब 2008 में रिहा कर दिया गया, उसके बाद जब उसको उठाया गया तो उस टाइम जो है महरंग बलोच का उम्र 14 बरस थी। महरंग बलोच के वालिद को 2009 में फिर से उठाया गया और 2011 में उसकी मस्कशुदा लाश जो है वो मिली। उसके बाद महरंग बलोच का ख़ानदान जो है वो किल्लात से शिफ्ट होकर कराची चले गए। कराची में वो 5 बहनें और एक भाई के साथ उन्होंने वहाँ पर रिहाइश इख्तियार की और अपने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आज महरंग बलोच जो है वो डॉक्टर बन चुकी है और वो फिर एक मरतबा जब बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ जुड़ गया तो उसकी वजह जो है वो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला था। जब वहाँ पर दाखिल हुई और उसने दाखिला लिया मेडिकल में तो बोलान मेडिकल कॉलेज के कई लोगों ने जो है मिसिंग पर्सनस के हवाले से बात शुरू की, चूँकि इसको मालूम था कि महरंग बलोच के वालिद साहब भी इसी वजह से कत्ल हुए हैं। तो महरंग बलोच ने यहाँ से फिर अपने एहतजाज का आगाज़ किया और सियासी तौर पर भी वो जो है एहतजाज और मिसिंग पर्सनस के हवाले से सामने आई। इसी तरीके से अली वज़ीर की माँ ने जब अपने घर के 5 जनाजे उठते देखे और उसका हस्बैंड जो था वो एक कबायली रहनुमा था, तो उस टाइम इसके 2 बेटे जो थे वो जेल में थे और ये 5 जनाजों के बाद उसने अपने आंसू खुश्क कर दिए और उसने अपने दिल पर झेल लिया और उसके बाद ये एहतजाज कर रही है। तमाम आवाम को वो इकट्ठा होने की तलकीन कर रही है और अपने तमाम तर बयानात में पुख्तूनों को इकट्ठा होने की तलकीन कर रही है। इसी हवाले से जब उनके घर के 28 अफराद को कत्ल किया गया फिर भी वो खामोश रही और अपना खामोश एहतजाज जारी रखा। अब जब बलोचों का फिर से एक मरतबा फिर इस्लामाबाद औरत मार्च शुरू हुई तो महरंग बलोच के साथ अली वज़ीर की माँ भी सामने आई और इस्लामाबाद में इन दोनों के धरने में शरीक होने का एक खूबसूरत मंज़र सामने आया। दोनों अलग कौमियत से हैं, दोनों की उम्रें भी अलग हैं, मगर काज एक है। एक का भाई जो है वो लापता है तो दूसरे का इमने बेटा जो है वो जेल में है। तहरीक के आगाज़ से ही लेकर दोनों की ज़हनी हमांगी एक थी और इसी वजह से महरंग बलोच
اور علی وزیر کی ماں جو ہے وہ جب ملے تو دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور یہ تحریک جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے پی ڈی ایم اور بلوچ موومنٹ جو ہے وہ دونوں ایک صفحے پر جو ہے وہ آ گئے ہیں، اور اس تحریک میں جو ہے ایک ہم آواز ہوئے ہیں۔ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے یکجا ہے، مسائل یکجا ہے، اور اسی وجہ سے دونوں جو ہے کھلے آسمان تلے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ مہرنگ بلوچ کے خاندان کے حوالے سے اور مہرنگ بلوچ کی ہسٹری کے حوالے سے آپ تمام دوستوں کے ساتھ ایک اور ولاگ میں آئیں گے، اور اسی طریقے سے علی وزیر کے فیملی کے ساتھ کیا ہوا اس پر بھی ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی تک اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔